तो स्टार्ट करेंगे सी सेट के फुल सिलेबस टेस्ट के देखेंगे। ओके, सो इस पेपर में हमारे पास 80 क्वेश्चन होंगे और 80 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते हैं। और अपने को पता है कि सी सेट में क्वालिफाई करने के लिए कितना चाहिए, 66 चाहिए मार्क्स, 66 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 200, तो क्वालिफाई हो जाना चाहिए। तो टारगेट यही रहेगा। तो मैं मानता हूँ कि भाई 200 में 200 किसी के आएंगे नहीं, टफ क्वेश्चन होंगे जिनको छोड़ना रहेगा, और कुछ आसान क्वेश्चन में जो बनाना ही रहेगा, तभी जाके ये क्वालिफाई होगा। तो ये नहीं है कि हर चीज़ आपको आए, बिकॉज इट इज़ नॉट जिस पर रैंक डिसाइड होगा, ये अपने पास सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो स्टार्ट करते हैं टेस्ट। सिलेबस क्या होगा ये भी देख लेंगे। सिलेबस यहाँ पे क्या होगा, सिलेबस होगा यहाँ पे रीडिंग कम्प्रीहेंशंस होंगे, और रीडिंग कम्प्रीहेंशंस के बाद हमारे पास बहुत सारे पजल टेस्ट वाले क्वेश्चन होंगे, और सीरीज़ वाले क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग्स होंगे। तो देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन होंगे जिसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन है डायरेक्शन फॉर द फॉलोइंग 6 आइटम, रीड द फॉलोइंग 6 पैसेज एंड आंसर द आइटम दैट फॉलोज। योर आंसर टू दिस आइटम शुड बी बेस्ड ऑन द पैसेज ओनली। इसको हमेशा ध्यान रखना, आपका जो आंसर होना चाहिए वो पैसेज पे ही बेस्ड होना चाहिए। अपने मन से जो सही लगे वो सही नहीं होगा, पैसेज पे जो दिया हुआ है उसी के हिसाब से हमको बताना है। पैसेज 1, इफ योर डॉक्टर रिकमेंड्स इट, there are ways to lose weight safely. A steady weight loss of 1 to 2 pounds per week is recommended for the most effective long-term weight management. That said, many eating plans leave you feeling hungry and unsatisfied. These are major reason why you might, देखो मैं तो इसको डिजिटल बोर्ड में बना रहा हूँ, मतलब टैब बना रहा हूँ, तो यहाँ पे हाईलाइट करना ठीक नहीं है, बट जब पेपर आएगा तो वो हार्ड कॉपी में आएगा, तो वहाँ पे हर चीज़ को अंडरलाइन कर देना, बिकॉज यहाँ पे चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस हो जाएगी, बट वहाँ पे आपको नहीं मिस करनी है। आपको जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन कर लेना, बहुत ज़्यादा अंडरलाइन कर ले चल जाएगा, बट कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसके बाद आपको आंसर खोजने में आसानी होगी। ओके, इसलिए बोल रहा हूँ। सो दिस वर मेजर रीजन्स वाई यू माइट फाइंड इट हार्ड टू स्टिक टू अ हेल्थियर डाइट, healthier eating plan. However, not all diet have this effect. Low carb diet and whole food, lower calorie diet are effective for weight loss and may be easier to stick to than other diets. ठीक है, मतलब बाकी सब डाइट्स में क्या होता है, देखो बाकी सब खाने में हम इसमें मेनली क्या क्रक्स क्या है, क्रक्स ये है कि खाना खाना है। कुछ खाने ऐसे होते हैं जिसमें हम खाना अवॉइड करते हैं, बट उसमें भी तो हमें भूखा लगता है, अनसेटिस्फाइड लगता है। बट हमारे पास कुछ पैसेज ने बोला कि लो कार्ब डाइट जो होते हैं, होल फूड डाइट में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे वेट लॉस में भी हेल्प करते हैं, और एज वेल एज ये हमको खाना भूखा भी नहीं लगता, और ये अनसेटिस्फाइड भी फीलिंग नहीं देते। ये हो गया पैसेज एक क्रक्स। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन ने पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द पैसेज। ईटिंग लेस फूड विल डेफिनेटली हेल्प इन ईटिंग और हेल्प इन वेट लॉस। देखो हर स्टेटमेंट को पढ़ना हमेशा, आंसर जल्दीबाजी में नहीं देना है, क्योंकि हमको 66 लाना है। तो हमारे पास अगर पूरे क्वेश्चन भी नहीं करे, लेकिन हाँ अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, 10 20 50 क्वेश्चन अच्छे से भी करेंगे तो हमारे पास क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान में रखना। तो हर क्वेश्चन को अच्छे से करने की कोशिश करनी है, हमें सब क्वेश्चन करने की कोशिश नहीं करनी, हर क्वेश्चन को अच्छे से करने की कोशिश करनी है, दोनों में अंतर है ब्रो। सो क्वेश्चन ने क्या बोला, सब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, ईटिंग लेस फूड विल डेफिनेटली हेल्प इन, ये एक्सट्रीम वर्ड हो गया यार, डेफिनेटली, तो यहाँ पे गलत होने के चांसेस ही होते हैं। वेट लॉस इज़ नॉट वेरी इजी एंड इट इज़ हार्ड टू मैनेज वेट लॉस इफेक्टिवली, इसकी तो बात की गई नहीं है पैसेज में। वेट लॉस शुड नॉट बी शॉर्ट टर्म प्लान बिकॉज इट इज़ टफ टू लूज वेट, ये तो बात की गई नहीं, शॉर्ट टर्म प्लान की तो बात की गई नहीं है। ईटिंग लेस फूड देन रिक्वायर्ड इज मेजर रीजन फॉर द फेलियर ऑफ मेनी डाइट प्लान, बिल्कुल सही है, बिकॉज बहुत सारे डाइट प्लान में क्या बोला जाता है कि आपको कम खाना खाना है, इसीलिए कम खाना खाओगे तो हंगरी भूखा लगेगा, अनसेटिस्फाइड फीलिंग आ गई, इसीलिए लोग क्या करना इसको डाइट प्लान को फॉलो नहीं करते। यही मेन क्रक्स जो मैंने बताया था वही क्रक्स है ये। तो पूरा स्टेटमेंट पढ़ना है, चारों के चारों स्टेटमेंट। ना क्वेश्चन नंबर 2, डायरेक्शन फॉर द गिवन फॉलोइंग पैसेज आइटम। ठीक है, तो यहाँ से 1 से 6 वाले जो क्वेश्चन होंगे वो पैसेज बेस्ड होंगे। तो पहला पैसेज हो गया, और फिर से बोल रहा हूँ कि जो आंसर होना चाहिए, आंसर शुड बी बेस्ड ऑन द पैसेज ओनली। ये बार बार बोला जाता है लेकिन ध्यान नहीं देते लोग कभी कभी, इसीलिए गलतियाँ हो जाती है। पैसेज 2, टैगोर certainly had strongly held religious belief of an unusual non-denominational kind, but he was interested in a great many other things as well and had many different things to say about them. Some of the ideas he tried to present were directly political and they figure rather prominently in his letter and lectures.
He had practical, plainly expressed views about nationalism, war and peace, cross-cultural education, freedom of the mind, the importance of rational criticism, the need for cultural openness, and so on. His admirers in the West, however, were turned to the more otherworldly themes which had been emphasized by his first Western patron. People came to his public lecture in Europe and America expecting rumination on grand transcendental themes. When they heard instead his views on the way public leaders should behave, there was some resentment, particularly when he delivered political criticism at $700 at Scold. तो ये स्टेटमेंट है, इसका मैं करंट बता रहा हूँ इस पैसेज का। ये बोलते थे कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो जनरली क्या करते थे, वो ट्रांसीडेंटल थीम्स पे काम करते थे। बट यहाँ पे जब ये बहुत लोग यूरोप में और अमेरिका में काम आए तो उन्होंने देखा कि वो क्या देख रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स के पर व्यू दे रहे हैं, मतलब पॉलिटिकल व्यूज़ दे रहे हैं। तो ये क्रक्स हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, टैगोर वॉज ग्रेट फिलोसोफर एंड हैड व्यूज़ ऑन अदर एरियाज लाइक नेशनलिज्म, वॉर एंड पीस। सही तो लग रहा है लेकिन ज़्यादा सही देखेंगे, ये सही लग रहा है बट देखेंगे कि और स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। वेस्टर्न पब्लिक वॉज मोर इंटरेस्टेड इन टैगोर्स आइडियाज ऑन ट्रांसीडेंटल थीम हिज पॉलिटिकल व्यूज़। बिल्कुल सी उसी तो वो देखने आए थे इनके ट्रांसीडेंटल व्यूज़ थीम्स को, इनके आइडियाज ऑफ ट्रांसीडेंटल थीम्स को देखने आए थे, बट उन्होंने जब उसके पॉलिटिकल व्यूज़ देखे तो उनको अचंभा महसूस हुआ। और यही मेन क्रक्स है, ये ज़्यादा आंसर इससे ज़्यादा करेक्ट है ये वाला। तो आंसर 2 होगा, बट थर्ड और फोर्थ को पढ़ना नहीं छोड़ना। टैगोर वॉज नॉट रेस्पेक्टेड इन द वेस्ट एज हिज रिलीजियस बिलीव वेयर अनयूजुअल काइंड। ये नॉट रेस्पेक्टेड क्या हो गया भाई, इट इज़ ही वॉज रेस्पेक्टेड यार, नोबल लॉरिएट थे, कैसे रेस्पेक्ट नहीं करेंगे उनको। वेस्टर्न पीपल रिसेंटेड टैगोर पॉलिटिकल व्यूज़ एज इट वॉज अगेंस्ट देयर ओन कॉलोनियल इंटरेस्ट। ना ऐसे कहीं पे तो बात की गई नहीं है, रिसेंटेड वाला बात की गई नहीं है। यहाँ पे रिसेंटेड वाला क्या है, सम बिहेव, ठीक है ना, देयर आर सम रिसेंटमेंट, नॉट ऑल, ठीक है ना, तो सम वाला है। तो ये भी थोड़ा सही है, बट ये भी थोड़ा बड़ा सही है, मतलब ये थोड़ा गलत है पूरा। बट यहाँ पे पहला और चौथा वाला थोड़ा बड़ा सही है, बट हमको क्या करना है, अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमको सबसे ज़्यादा जो करेक्टली लग रहा है ना वो टिक करना है, ज़्यादा करेक्ट। और ज़्यादा करेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो थीम समझ आ रहा है वो क्या है, सेकंड वाला स्टेटमेंट। ना क्वेश्चन नंबर 3, India's impressive green revolution was brought about under the tremendous pressure, disastrous government finance, drought and western pressure to tend more effectively to agriculture. As of 1969, Miss Gandhi understood that further humiliation at the hand of the West and specifically of Washington could only be avoided if India moved beyond the need for short-term food aid. She thus decreed that India must be so organized if affairs as to be able to feed itself and provide single-minded and effective support to Indian and foreign research, notably M.N. Swaminathan in India, working to develop high-yield hybrid greens variety and new approach both to irrigation and to fertilizer that could achieve this end. तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात की गई है। तो अब देखते हैं क्या पूछा है। विच ऑफ दिस following statement is correct regarding green revolution? It changed the diplomatic position of India at the international level. देखते हैं इसको। It was a mixed blessing with both positive as well as negative consequences. इसकी तो बात की गई नहीं है, पॉजिटिव है। देखो पैसेज ओनली की बात की तो पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस की बात की गई क्या, नहीं की गई। तो दूसरा नहीं होगा तो हमने एलिमिनेट कर दिया किसको, सी को और डी को। आंसर क्या होगा, 1 होगा या फिर 3 होगा। 1 सही लग रहा था इसलिए मैंने ध्यान दिया, क्योंकि यहाँ पे डिप्लोमेटिक पोजीशन की बात की गई, क्योंकि वाशिंगटन की बात की गई है, सो यहाँ पे इसलिए डिप्लोमेटिक पोजीशन की बात की गई है। थर्ड है, इट वाज मोर ड्यू टू इंटरनेशनल फैक्टर देन डोमेस्टिक फैक्टर। ना, इंटरनेशनल फैक्टर एक कारण था, बट ज़्यादा क्या कारण था भाई, गवर्नमेंट फाइनेंस ठीक से नहीं हो पा रहा था, ड्रॉट आ रहे थे, वेस्टर्न प्रेशर था, तो एक कारण है। बट सबसे ज़्यादा कारण तो इंटरनल डोमेस्टिक फैक्टर्स थे। सो दिस इज़ नॉट करेक्ट। तो आंसर हो जाएगा, इट चेंज डिप्लोमेटिक पोजीशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल लेवल, बिकॉज पहले हमारे पास जब खाना नहीं था तो हम उसका समझ रहे हो ना, ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ता था हमको। देखो लिखा ना, गांधी अंडरस्टूड द फर्दर ह्यूमिलेशन एट द हैंड ऑफ द वेस्ट। तो इसीलिए हमारे पास जो अब हमारे पास खाना आ गया तो हमारे पास उतना ह्यूमिलेशन नहीं होगा। सो इट चेंज द वे द डिप्लोमेटिक पोजीशन ऑफ इंडिया एट द इंटरनेशनल लेवल।
मैं वहाँ टाइम दे रहा हूँ, बट इसे टाइम नहीं देना होता, आपको समझ देना चाहिए, टिक कर देना चाहिए। ओके, नाउ 4th नंबर का पैसेज, 3rd भी हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 4, geothermal energy is the energy produced by internal heat of the earth which is concentrated in areas where there are volcanoes and geysers known as geothermal reservoir which can produce clean energy indefinitely. The heat or thermal energy is transferred to the surface and the force generated by the steam is used to power a turbine that moves an electric generator in a plant within or near a producing field. Given the environmental vulnerability of the Central America and the impact that climate change is already causing, सेंट्रल अमेरिका के वल्नरेबिलिटीज़ की बात की गई है। ओके, क्लाइमेट चेंज इज ऑलरेडी कजिंग विथ फिनोमिना सच एज इंक्रीजिंग लॉन्ग ड्रॉट. It is vital for the region to depend less on hydro power generation and to greater effort to develop geothermal energy. ठीक है, तो क्रक्स क्या है, इसमें बोला गया है कि सेंट्रल अमेरिका जो है वहाँ पे सूखा पड़ रहा है, मतलब जो रीजन वाला है सेंट्रल अमेरिका, मतलब समझ रहे हो ना, सेंट्रल अमेरिका में सूखा पड़ रहा है, बट वहाँ पे बहुत सारे जियोथर्मल वेंट्स हैं, वहाँ पे कंसनट्रेटेड वॉल्केनोज हैं, तो उससे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज पानी कमी हो रही है, तो पानी से हमको दूर जाना पड़ेगा, जियोथर्मल एनर्जी पे हम जा सकते हैं। ये क्रक्स है इसका। क्वेश्चन नंबर 4, विथ रेफरेंस टू द अबव पैसेज द फॉलोइंग assumptions have been made. सेंट्रल अमेरिका हैज़ गुड जियोथर्मल एनर्जी पोटेंशियल, बिल्कुल सही है, बिकॉज देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, बिकॉज एजम्पशन वाले क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं, गलत हो जाते हैं लोगों के। तो इसमें पैसेज में कहीं बात नहीं की गई कि हाँ सेंट्रल अमेरिका गुड जियोथर्मल एनर्जी सोर्स है, आपको ये समझना पड़ेगा, एजम्पशन माल बोल रहे हैं ना, तो ये समझना पड़ेगा कि हाँ जियोथर्मल एनर्जी वहाँ पे है, तभी तो वो बोल रहे हैं कि आप हाइड्रोथर्मल से आप जियोथर्मल की तरफ जाओ, ठीक है ना, हाइड्रो पावर से आप जियोथर्मल की तरफ जाओ। तो फर्स्ट इज करेक्ट। एंड क्लाइमेट चेंज कैन पोटेंशियली मेक हाइड्रो पावर जनरेशन अनरिलायबल, बिकॉज क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या आ रहे हैं, वहाँ पे ड्रॉट आ रहे हैं, और ड्रॉट से क्या हो रहा है, सूखा पड़ रहा है, तो पानी का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए क्लाइमेट चेंज से हाइड्रो पावर जनरेशन अनरिलायबल हो रहा है। तो ये भी सही है, हमसे दोनों वैलिड पूछा, तो वैलिड तो यहाँ पे दोनों हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फूड फैट्स are not only potentially dangerous for adults but also particularly hazardous in childhood. Apart from human milk for babies and young infants, there is no other single food that supplies all nutritional needs. Yet food faddism seems increasingly attractive to many seeking healthy foods and a diet free of all alleged contaminants. As food technology and supermarket retailing became more sophisticated and food processing is seen as an adulteration of our food, some will seek alternative via the use of natural, organic and healthy food, all loose terms. There is an organic food myth and we do not even have an acceptable definition of organic food, a term introduced by the late G.I. Rodale. Consumer pressure such food is grown. Okay, consumer presumes such food is grown in soil free of artificial fertilizer, is pesticide free and does not contain additive, preservative, hormones or antibiotic. In northern Europe, 70% or more of all foods now consumed is processed, preserved and or packed. There is no evidence to support the contention that organic food are healthier for the consumers. नो एविडेंस कि मतलब ऑर्गेनिक फूड जो है आप उसको, भाई जो ऑर्गेनिक फूड बोल रहे हो क्या मतलब उसको, जो बाकी सब फूड लोग मिट्टी से नहीं किसी और चीज़ से उगा रहे हैं क्या, ऑर्गेनिक तो सब चीज़ है। तो ये एविडेंस ऐसा कोई नहीं है कि जो कि बोले ऑर्गेनिक फूड आर हेल्थियर देन फॉर कंज्यूमर्स। सिंथेटिक वाइटामिन्स आर एज इफेक्टिव एज नेचुरल वाइटामिन्स. फूड ग्रोन इन रिच सॉइल is not nutritionally dissimilar to that found in poor soil. Unfortunately, disinformation by the healthy food movement has facilitated the public acceptance for food mythology as reality. Nutrition is a subject that is ill understood. Faddism can result in many diverse and potentially dangerous outcomes.
There are those who expect their children to survive solely on fruits, others are committed to a diet of raw foods. The discovery of fire 4,000 years ago by primitive human why our ancestor brought an end to reliance on diet comprised solely of raw foods. Some uncooked food are toxic and unsafe. Example, meat might become contaminated by bacteria, and raw food may contain substances that interfere with vitamin B1. Raw red kidney beans possess natural toxin. The Zen macrobiotic diet has been associated with that. The ever-increasing restrictive nature of this diet is such that ultimately only cereals are used without disastrous consequences. Okay, only cereals are used with disastrous consequences. तो बेस्ड ऑन ये अच्छा मानता हूँ कि थोड़ा टफ पैसेज है, बट क्वेश्चन टफ होते ही हैं ब्रो, कुछ तो होंगे टफ, क्योंकि दो सब दोस्त किसी को आना नहीं है. सो अपने को टारगेट पता होना चाहिए. 66 इज आवर टारगेट. बेस्ड ऑन दी अवर पैसेज विच आर दी फॉलोइंग इज द मोस्ट राशनल इंटरफ्रेंस और मोस्ट राशनल इन्फ्रेंस, दैट इज मोस्ट लॉजिकल तर्क, आपको सबसे उत्कृष्ट तर्क क्या लगता है दैट कैन बी मेड. A fat diet often sound too good to be true and follow healthy eating guidelines that support good health. पढ़ने के बाद तो लग नहीं रहा है कि ऐसा रहेगा, थोड़ा सा अजीब बात कर रहा है ये. Most often the new and revolutionary diet are really old fat diet making an anchor appearance. इसकी बात भी तो की गई नहीं है, सेकंड वाला भी नहीं की गई है. Fat diet that are too low in calorie may means you won't get enough energy to do the things you do in a day. इसकी बात की गई नहीं है. Nutrition and food fat are often confused nowadays, and due to which the recent trend in eating pattern can lead to many disastrous health effect in longer runs. इसी की बात की गई है. ये लास्ट लाइन जो है ना यही बोल रहा है कि देखो ultimately only cereals are used which is disastrous with disastrous consequence. यही सही सबसे ज़्यादा. Several small studies have found yoga to have a positive effect. Question number 6. Several small studies have found yoga to have a positive effect on cardiovascular risk factor. It helps lower blood pressure in people who have hypertension, which is common for people in middle adulthood. इसको से हाईलाइट करते जाना, जब आप कॉपी में कर रहे हो तो ऐसे हाईलाइट करना. It helps lower blood pressure in people who have hypertension, which is common for people in the middle adulthood. Common है but ऐसा नहीं कि restricted to the middle adulthood. It likely that yoga restored baroreceptor sensitivity. This helped the body sense imbalance in blood pressure and maintain balance. Another study found that practicing yoga improved lipid profile in healthy patient as well as patient with known coronary artery disease. It also lowered excessive blood sugar level in people with non-insulin dependent diabetes. And reduce their need for medication. Yoga is now being included in many cardiac rehabilitation program due to its cardiovascular and stress relieving benefits. Researchers are also studying if yoga can help people with depression and arthritis and improve survival from cancer. Yoga may help bring calm and mindfulness to your busy life. Which of the following cannot be inferred from the above passage? Not पूछा है ना, तो सबसे अजीब चीज़ को हटाना, सबसे अजीब चीज़ को हटाना है हमको यहाँ से. People aged between 30 to 49 are likely to practice yoga more than other age group as to stay fit. बिल्कुल सही है, ऐसी इसकी बात की गई होगी. देखो जब ऑड आपको है ना थोड़ा सा मिलते जुलते हो जाए तो भी उसको सही मान लेना, बिकॉज अगर एक को चूज़ करना है तो एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए, बट थोड़ा मिलता जुलता चूज़ करना है तो थोड़ा मोड़ा चल जाएगा. Though yoga is popular worldwide, its practice with a rich history and an interesting story that originated in India. इसकी बात तो नहीं की गई है, तो आंसर हो सकता है सेकंड वाला, बट देख लेते हैं थर्ड स्टेटमेंट को. योगा इज नॉट ओनली अ प्रैक्टिस बट हैज़ अ साइंटिफिक रीजन बिहाइंड एवरी क्योर एंड ऑल द मैनिफेस्टेशन सच एज स्टिमुलेटिंग द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. इसकी बात नहीं कि हाँ बात ये मिलता जुलता है इससे थोड़ा मोड़ा,
योगा मेक्स वन मोर अटेंटिव टू प्रेजेंट एंड इंड्यूस एबिलिटी टू लेट गो ऑफ नेगेटिव थॉट्स। इसकी ये भी मिलता जुलता है, बट इस पैराग्राफ में, क्योंकि हमको पैराग्राफ पे बेस्ट आंसर देना है, तो यहाँ पे योगा इज नॉट ओनली प्रैक्टिस बट ऑल्सो साइंटिफिक रीजन बिहाइंड एवरी क्योर। ये सही है, बट दो योगा इज पॉपुलर वर्ल्ड वाइड इट हैज़ प्रैक्टिस विद अ रिच हिस्ट्री एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी दैट ओरिजिनेट इंडिया। एक स्टोरी की बात नहीं की गई जो कि इंडिया में ओरिजिनेट हुआ है, तो ओरिजिन की बात तो की गई नहीं है, सो इट इज़ इनकरेक्ट। हमसे पूछा नॉट इन्फर्ड, इससे इन्फर नहीं कर सकते, बट इसको पैरासिम्पैथेटिक वाला इन्फर कर सकते हैं क्योंकि रिलेटेड है इससे। नेगेटिव थॉट्स है, मतलब माइंडफुलनेस को मेंटेन रख रहा है, तो उसके लिए माइंडफुलनेस है ना, तो इसीलिए हम इसे रिलेट कर सकते हैं। पैरासिम्पैथेटिक मतलब कामनेस ला रहा है, और फर्स्ट वाला तो है ही मिडिल एडल्टहुड की बात की गई है यहाँ पे, मिडिल एडल्टहुड की बात की गई है यहाँ पे, इसलिए सो सबसे अजीब यहाँ पे कौन सा सेकंड स्टेटमेंट है, वही हमारे पास, बिकॉज हमसे क्वेश्चन ने पूछा नॉट बी इन्फर्ड। ओके, सो सेकंड इज नॉट इन्फर्ड। ओके, व्हेन द टाइम इज 5:40 देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन आवर एंड एंड मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक। तो हमको टाइमिंग दे दिया है और आवर एंड और मिनट हैंड में अपने को एंगल बताना है। सो द एंगल इज इक्वल टू 11/2 m minus 30h, where m is minute and 30 and h is hour. So यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये it would be 11/2 इंटू मिनट कितना है 40 माइनस 30 इंटू 5, तो ये 1 जा, ये 2 जा, 20 जा, सो 220 माइनस 1 150, सो कितना आ जाएगा ये 70 डिग्री। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए, फॉर्मूला फिर से दे देता हूँ यहाँ पे। थीटा इज इक्वल टू 11/2 m माइनस 30h। देखो ऐसे ऐसे करके हम m लिखते हैं तो ऊपर में l के साथ क्या आ जाएगा, 11 के साथ m आ जाएगा, ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग। दिस इज दी, नाउ रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। In a family of 7 people, Mavendra is the son of Aditya. पहला इंफॉर्मेशन है मवेंद्र इज द सन ऑफ आदित्य। सेकंड, मतलब इसको मैं ऐसे देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे बोर्ड बनाने दो। ओके, इससे पहले क्या बोला है हमसे, इससे पहले बोला है मवेंद्र इज द सन ऑफ आदित्य। ठीक है, सब हमारे पास आदित्य है, उसका सन है मवेंद्र, ठीक है। एंड दूसरा है मवेंद्र एंड कनिष्क आर ब्रदर। मवेंद्र और कनिष्क ब्रदर है, मतलब यहाँ पे मैं ऐसे डायग्राम बना सकता हूँ क्या, अपने पास पीढ़ी वाला बनाते थे तो ऐसे बनाते थे ना, ऐसे। सो मवेंद्र इज द सन ऑफ आदित्य, ये अगर आदित्य है तो ये मवेंद्र, और मवेंद्र का कोई भाई है, मवेंद्र का भाई है, उसका नाम क्या है कनिष्क, ठीक है, दोनों भाई हैं। दिव्या इज द मदर ऑफ कनिष्क, मतलब दिव्या इज द मदर ऑफ कनिष्क। ओके, सो दिस इज शी इज दिव्या। उसके बाद है शिवा इज द ब्रदर ऑफ आदित्य, शिवा इज द ब्रदर ऑफ आदित्य। हरीश इज द सन ऑफ शिव, ओके सॉरी, शिव इज द ब्रदर ऑफ आदित्य एंड हरीश इज द सन ऑफ शिव। वनिता इज सिस्टर इन लॉ ऑफ आदित्य, मतलब आदित्य की भाभी कौन है, वनिता। सो वनिता किसकी बीवी होगी, शिव की। ओके, सो हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, हाउ इज हरीश रिलेटेड टू वनिता, हरीश एंड वनिता। हरीश इज द सन ऑफ वनिता। मवेंद्र रिलेटेड टू शिव, मवेंद्र रिलेटेड टू शिव, तो मवेंद्र क्या है,
ब्रदर तो नहीं होगा, हटा दिया। सन भी नहीं होगा, हटा दिया। ब्रदर इन लॉ भी नहीं होगा, नेफ्यू होगा। तो एलिमिनेशन से करना भाई ऐसे क्वेश्चन को। ओके, नाउ read the following information and answer the question that follows. A family went to Vrindavan by Yamuna Expressway. For reaching Yamuna Expressway, they moved toward the east and drove. सबसे पहले तो ईस्ट गए, कितना ड्राइव किए? 25 किलोमीटर्स। एंड देन दे टुक राइट एंड टर्न एंड ड्रॉप 20 किलोमीटर्स। फिर राइट मूव किए तो कितना इसके ट्राई किए? 20 ड्राइव किए। देन अगेन टुक राइट एंड टर्न 25, फिर से राइट मूव किया 25, फिर से ये चले। ओके, लास्टली ये टुक का राइट टर्न एंड ड्रूव, फिर से राइट टर्न और कितना चलाए? ये 10 किलोमीटर। ओके ओके, नाउ हमसे क्वेश्चन पूछा क्या है? हाउ फार इज द फैमिली फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। सपोज ये स्टार्टिंग पॉइंट था तो 25 तो कैंसिल हो गया, 10 इधर पे, तो 10 किलोमीटर की दूरी पे है भाई। यही अपने पास ये दूरी है, यहाँ से यहाँ तक जो बच गया दूरी है ये। सो ये कितना दूरी है? 10 किलोमीटर। सिंपल। ठीक है, अभी वही क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन इज द फैमिली फेसिंग नाउ। तो अभी ये फैमिली ऐसी जा रही है ना, फैमिली अभी ऐसी देख रही है ना। सो इट इज फेसिंग टूवर्ड द नॉर्थ, बिकॉज ये मूव कहाँ करना चालू किया? पहले तो ये मूव कहाँ करना चालू किया? ये ईस्ट मूव करना चाहिए। इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट होगा, इधर नॉर्थ होगा, इधर साउथ होगा, तभी किधर मूव कर रहे हैं? नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहे हैं ये। ओके, इसके बाद है अपने पास क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है इफ दिस मीन्स माइनस, इफ दिस मीन्स प्लस, इफ दिस मीन्स मल्टीप्लाई, इफ दिस मीन्स डिवाइड। ओके, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 35। 35 ग्रेटर देन बोल रहा है, क्या मतलब? ये 35 क्या हो जाएगा? 35 ये वाला साइन क्या है? प्लस है। 35 प्लस 72 ये वाला साइन है डिवाइड। उसके बाद 8 के बाद छोटा वाला है, छोटा वाला मतलब -5। 1 2 3 साइन है, 1 2 3 साइन है। ओके, और हमको पता होना चाहिए कि इसका तरीका क्या होता है? हमेशा होता है बोर्ड मास, BODMAS, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड। डिवाइड से पहले करेंगे, डिवाइड कर देंगे 72 को 8 से, तो कितना हो जाएगा? 9 जा। ओके, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड के बाद क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई है ही नहीं तो ऐड करेंगे। उसके बाद ये 9 बचा ना, सो 9 बचा तो 35 प्लस 9 बचा -5, तो ऐड कर दिए 35 और 9 कितना हो गया? 44। 44 माइनस 5 कर दिए कितना हो गया? 39। 39 हमारा आंसर हो जाएगा। Now question number 13. A paradigm is a universally recognized scientific achievement that for a time provide model problems and solution to a community of practitioners. Scientists accept the dominant paradigm until anomalies are thrown up. Scientists then begin to question the basis of the paradigm itself. New theories emerge which challenge the dominant paradigm, and eventually one of these new theories became accepted as the new paradigm. During different period of science, certain perceptives held sway over the thinking of researchers. A particular work may define the legitimate problem and method of a research field for succeeding generations of practitioners. So question number 13, which among the following is a message given by the author? According to the history of science, science does not simply progress by stages based upon natural observation. ऐसी कुछ बात की गई नहीं है. The history of science is not characterized by evolution in scientific outlook. ऐसी भी बात की गई नहीं है. It is a myth that scientific revolution has always led to new
more accurate theories and present due progress. ओके सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो लग रहा है, इट इज अ मिथ दैट साइंटिफिक रेवोल्यूशन हैज ऑलवेज बीन led by more accurate theories and present through progress. According to history of science, science does not simply progress by stages based upon natural observation. Scientists accept the dominant paradigm until anomalies are thrown up. सही है कि स्टेज से डेवलप करता है, ये स्टेजेस बेस्ड अपॉन नेचुरल ऑब्जर्वेशन. यहाँ पे देखो ये पहला और तीसरा में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो मैं यहाँ पे तीसरा लगा दे रहा हूँ बिकॉज इट इज अ मिथ ऑलवेज लेड टू, ठीक है ना, ऑलवेज लेड टू मोर एक्यूरेट थ्योरीज एंड रिप्रेजेंट ट्रू प्रोग्रेस. बिकॉज साइंटिफिक बीइंग क्वेश्चन द बेसिस ऑफ पैराडाइम इटसेल्फ, न्यू थ्योरीज emerge which challenge the dominant paradigm and eventually one of the new theories become accepted as the new paradigm. Different period of science, certain presumptives held over the thinking of researchers, ठीक है ना. According to history of science, हमारे पास ले देखिए क्या बात कर रहा है, हिस्ट्री ऑफ साइंस की तो बात कर यार, तो मैं ये लगाता हूँ. ओके बट अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, ये छोड़ने के लायक क्वेश्चन है. Passage to blended learning opportunities incorporate both face-to-face and online learning opportunities. The degree to which online learning takes place and the way it is integrated into the curriculum can vary across school. The strategy of blending online learning with school-based instruction is often utilized to accommodate students' diverse learning style and to enable them to work before or after school in ways that are not possible with full-time conventional classroom instruction. Online learning has the potential to improve educational productivity by accelerating the rate of learning, taking advantage of learning time outside of school hours, reducing the cost of instructional material, and better utilizing teachers' time. These strategies can be particularly used in rural areas where blended or online learning can help teacher and student in remote areas overcome distance. Which of the following statements signifies the objective of the above passage? Our education system continues to see a marked increase in online learning opportunities and blended learning model in traditional schools. पहला सही लग रहा है, but signifies the objective. The term blended learning involves diverse visions of teaching and learning process and how it occurs. Effective management of blended learning environment requires teachers to understand and manage the face-to-face as well as online component. इसकी बात की गई नहीं है, can't be identified से पहले ये लग रहा है. The explosive growth in the availability of mobile phone in societies around the world, even in some of the poorest, most remote communities, is increasingly leading many groups to explore how this device might be used effectively as a part of large-scale data collection effort in many sectors, including education. Utilizing small, portable electronic computing device to help collect data is not new, of course. For over 2 decades, laptop computers and personal digital assistants (PDAs) have featured in initiative to collect census information, interview consumers of various goods and services, and poll potential voters. That said, such effort often faced constraints related to, among other things, cost, the relative novelty of such device among key segment of the population, the need to provide device-specific user training, and difficulties in exchanging data between the device and other component of a larger system for data collection. If, as it has been argued, the best technology is often the one you already have, know how to use, can maintain and can afford for most of the world, the mobile phone fit this criteria quite well. As of late 2013,
As of late 2013, rates of mobile phone penetrated stood at 96% globally, 128% in developed countries and 89% in developing countries, according to the International Telecommunication Union. Today, there are almost as many mobile cellular subscription as there are people in the world. Given their ubiquity, increasing functionalities, and decreasing data acquisition and operating cost, it is not surprising that mobile phones have been employed in a variety of ways to aid data collection effort around the world. While many people have believed that such effort requires the use of high-end and expensive smartphones, phones of all sort have been deployed successfully to different ends in different contexts. सही बात है. Now question number 15, according to the passage, which of the following feature have made mobile phones suitable for data collection, globally present low cost operating system and increasing capabilities, सब के सब. Okay, वही वाला पैसेज है. With which of the following argument will author agree the most? Mobile phone complexities do not make them user friendly. इसकी बात नहीं की गई. Laptops have some constraint which make it difficult to operate them in handy way. बिल्कुल सही है. Mobile phones are not meant to keep data. ये भी गलत है. ओनली वाला स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स की बात की गई है कि पहले जो डाटा कलेक्शन होता था वो लैपटॉप से किया जाता था, बट अब उसके कॉन्स्टेंट्स थे, बट वो कॉन्स्टेंट जो है वो मोबाइल फ़ोन के आने के बाद क्या हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं. ठीक है ना. यहाँ पे पहले देखा था लैपटॉप एंड पर्सनल असिस्टेंट, ठीक है ना, इनके पास कुछ यहाँ पे क्या थे, कॉन्स्टेंट्स थे, दे फेस सम कॉन्स्टेंट्स, बट मोबाइल में वो कॉन्स्टेंट नहीं है. उसके बाद एक और वही पैसेज है. व्हाट इज़ द थीम ऑफ द गिवन पैसेज? हाउ स्मार्टफोन बिकम इफेक्टिव डिवाइस टू डाटा कलेक्शन. बिल्कुल सही है, यही वाला लग रहा है. मोबाइल फोन यूज इन स्कूल एंड कॉलेजेस इज कम्प्लीटली अबर्स्ट. लैपटॉप्स एंड मोबाइल हैव चेंज आवर मोरल वैल्यूज. स्टूडेंट्स आर स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन लैपटॉप्स एंड मोबाइल. गलत है. ओके, पैसेज है. द माइटी कालमाथ रिवर रन्स थ्रू द यूरोक ट्राइब रिजर्वेशन. The Kalamath River is the center of our tradition, culture and community and has always been the centerpiece of our way of life, said Frankie Mayer, Vice Chairperson of the Yurok tribe. We are connected to the salmon in really deep way and there is a belief that their existence is our existence. But in 2017, the tribe had to purchase fish from Alaska because there weren't enough in the Kalamath River. The Kalamath River salmon stock are in serious trouble. Chairman Thomas P. O'Rourke Sr. said at the time, rather than celebrate the return of the spawning salmon as we normally do, the purpose of this year's festival is to raise awareness about the struggling fish run and to rally for the salmon of the Kalamath River. The fish, however, have still not recuperated. The river is in a dire state due to combination of water mismanagement upstream and ongoing drought in the region contributing to the poor water quality in the river. The degraded water means that a disease known as Keratonova zoster spread rapidly and equally when fish are stressed, which warm unhealthy water can contribute to. The disease is passed more quickly among them. What is the main purpose of year festival? To stop the spread of disease in the degraded water, to celebrate the recuperation of fish, to raise awareness. ठीक है ना. हर साल वो बुलाते थे, बट इस साल का जो फेस्टिवल का जो थीम रहेगा इज टू रेज अवेयरनेस अबाउट द स्ट्रगलिंग फिश रन. सो इट इज़ टू रेज अवेयरनेस अबाउट द endangered species of the Kalamath River, especially salmon. Some people are sitting in a straight line facing the north. Okay, you sit at one end. Why sit on the right? ऐसे बैठ सकता है यू या फिर ऐसे बैठ सकता है यू. ओके, वाई सीट टू द राइट ऑफ एस, मतलब अगर यहाँ पे वाई है तो उसके राइट में कौन बैठेगा, एस बैठेगा.
2 people sit between K and T. Y sit to the right of S. सॉरी, S के राइट में कौन बैठेगा? Y बैठेगा. 2 between people sit between K and T. K and T के बीच में 2 people बैठेंगे. 2 people sit between U and G. U और G के बीच में 2 people बैठेंगे. O sit to the left of T. O sit to the left of T. K sit in the immediate right of G. K और G एक दूसरे के राइट में बैठे हुए हैं, एग्जैक्टली इमीडिएट राइट में बैठे हुए हैं. ठीक है, तो हमको अरेंज करना है. देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ पे अरेंज करेंगे. किसको अरेंज करेंगे? पीछे से स्टार्ट करेंगे. के सी टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी, जो दिया हुआ यू का हमको पोजीशन फिक्स है, ऊपर वाला होगा फिर नीचे वाला होगा. यू और जी के बीच में 2 पोजीशन है, तो यहाँ पे यू और यहाँ पे आ गया तो जी इधर आ जाएगा, जी इधर आ जाएगा. ठीक है, और इसके बीच में 2 पीपल हैं. ठीक है, और ये बोला है कि जी के ओके जी के बारे में और कुछ दिया हुआ है क्या? ओके, के सीट इमीडिएट राइट ऑफ जी. के जो है यहाँ पे इमीडिएट राइट ऑफ जी में है, तो यहाँ पे के का राइट क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे के हो जाएगा ऐसे, या फिर के हो जाएगा ऐसे. ठीक है, लास्ट लाइन हो गया. ओ सीट टू द लेफ्ट ऑफ टी. टी के लेफ्ट में हो गया उसे. और के और टी के बीच में 2 पीपल हैं. सपोज के और टी के बीच में यहाँ पे रख दिया टी को, तो इसके बीच में 2 पीपल हो जाएंगे. और यहाँ पे रख दिया टी को, तो के और टी के बीच में 2 पीपल नहीं हो पाएंगे. देखो भाई, इसको सोचने का नहीं होता है, इसको आपको पता होना चाहिए तरीका. बट मैं थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको बता रहा हूँ कि कैसे लगाना है दिमाग. ठीक है, तरीका बता दे रहा हूँ बस. ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, पजल टेस्ट बोलते हैं इसको. ओके, सो इसमें आपको हिट एंड डाल दो ऑप्शन बनाना है, उसमें दोनों में देखना है. तो मैं इसको थोड़ा टाइम देकर इसको समझाऊंगा. ओके, सो 2 पीपल सिट बिटवीन यू एंड जी. ओके, सो के यहाँ पे हो सकता है, फिर के यहाँ पे हो सकता है. तो ये लास्ट राइट हो गया. सीट के सीट टू द राइट ऑफ जी, ये तो कर लिया मैंने. ठीक है, उसके बाद है ओ सीट टू द लेफ्ट ऑफ टी. इस टी को मैं पहले हटाता हूँ. ठीक है ना, इस टी को हटा देता हूँ. ओके, वाई सीट टू द राइट ऑफ एस. 2 पीपल सीट बिटवीन के एंड टी. के और टी के बीच में 2 पीपल होंगे. 2 पीपल सीट बिटवीन यू एंड जी. और यू और जी के बीच में 2 पीपल होंगे. तो ओ सीट टू द लेफ्ट ऑफ टी. टफ क्वेश्चन है ब्रो, मानना पड़ेगा, टफ क्वेश्चन तो है. लास्ट के लिए छोड़ेंगे, सॉल्व कर दूं. उसके बाद ये बोल रहा है कि के एंड टी के बीच में 2 पीपल हैं, तो टी तो इधर हो नहीं सकता है ना. ये वाला घर से आएगा बिकॉज टी यहाँ पे हो नहीं सकता, टी इधर होगा. तो ये वाला होगा, ये हटा, ये नहीं होगा आंसर, ये नहीं होगा, ये होगा. टी यहाँ है तो टी और अबे टी इधर नहीं हो सकता, सॉरी, टी इधर होगा. और टी जब इधर हो जाएगा तो के टी के पीछे 2 होंगे. और ओ सीट टू द लेफ्ट ऑफ टी मतलब यहाँ पे ओ होगा. ओके, के और टी के बीच में 2 लोग हैं ना, के और टी के बीच में 2 लोग हैं, तो एक तो हो गया मेरे पास जी और दूसरा हो गया टी. उसके बाद ये वाला हो गया 2, ये तो हो गया. ठीक है, वाई सीट टू द राइट ऑफ एस. ओ सीट टू द लेफ्ट ऑफ टी, ये हो गया. एंड टू सीट बिटवीन यू एंड जी. यू और जी के बीच में 2 पीपल हैं, तो एक क्या बचा यहाँ पे? 7 पीपल है ना. 1 2 3 4 5 बचे हैं, 3 बचे हैं. 2 पीपल सीट बिटवीन यू एंड जी. तो कौन रहेगा यहाँ पे यू एंड जी के बीच में? यहाँ पे होगा वाई. यहाँ पे कौन होगा? ओके,
एग्जाम में से छोड़ के आगे बढ़ना होता है, बिकॉज यहाँ पे तो सॉल्व कर रहा हूँ, बट एग्जाम में से छोड़ के आगे बढ़ना, लास्ट में करने छोड़ देना, छूट जाए तो छूट जाना चाहिए, क्योंकि 66 चाहिए अपने को, 66 चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए अपने को। सो जी हो जाएगा, जी के बाद यहाँ पे एस हो जाएगा और टी और ओ हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो विच अमंग द फॉलोइंग सिट बिटवीन जी एंड के, जी और वाई। सो जी और वाई के बीच में कौन है, के है। इसके लिए स्पेशल क्लास करना पड़ेगा यार, भाई यार तो गया। तो इसका सीक्वेंस क्या था, सीक्वेंस क्या था इसका, सबसे ऊपर में इधर यू था, फिर यू के बाद वाई, वाई के बाद के के बाद जी, जी के बाद एस के बाद टी के बाद ओ। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन, हाउ पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ एस के लेफ्ट में 2 पीपल हैं, सो 2 पीपल इज द आंसर। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, ठीक है। इसमें से ऑड वन हमको बताना है, ऑड वन ओ एस इधर है, यू के, यू और के इधर हैं, टी और जी एक दूसरे छोड़ हैं, यो वाई और यो वाई और बहुत दूर है, बाकी सब अल्टरनेटिव है, वाई और ओ बहुत दूर हैं। ओके ना, सेम तरह क्वेश्चन है, ये पजल टेस्ट है। हु अमंग द फॉलोइंग सिट नियर, देखो 6 पीपल आर सिटिंग अराउंड अ हेक्सागोनल टेबल, एक हेक्सागोनल टेबल, ये थोड़ा सा आसान है उससे। हेक्सागोनल टेबल के 6 पीपल हैं, 6 पीपल आर सिटिंग अराउंड अ हेक्सागोनल टेबल ऑन 6 वर्टिसेस फेसिंग इनसाइड, P is not neighbor of M, P is not neighbor of M, मतलब P और M पास नहीं होंगे, P के आसपास नहीं होगा। U is not a neighbor of P, मतलब U के आसपास क्या नहीं होगा, P नहीं होगा। U is not a neighbor of P। J sit to the immediate right of M, मतलब M के जस्ट राइट में क्या होगा, सपोज M को यहाँ बैठा दिया तो J किसकी में, राइट में, J इधर हो गया, ठीक। J sit immediate right of M, ओके। M sit second to the left of R, R के सेकेंड लेफ्ट में, R मतलब कहाँ होगा, R M sit second to the left of R, ठीक है ना। M C R सपोज मैं यहाँ रख दिया तो उसका R का लेफ्ट क्या हो जाएगा, इधर वाला, और R के लेफ्ट में क्या हो जाएगा, M sit to the second of the left of R, ये भी सही है। 2 people sit between J and K, J और K के बीच में 2 पीपल हैं, तो J इधर है तो K इधर होगा, ओके। और M और P एक दूसरे के पास नहीं होंगे तो P इधर होगा, और U और P नहीं होंगे तो यहाँ पे U हो जाएगा। सो ये 6 पीपल हो गए। सो हु अमंग द फॉलोइंग सीट नियर R, R के पास कौन कौन है, ये R है, R के पास है कौन, J और P, तो यहाँ पे P है। अरे भाई भाग गया। सो ये R था, यहाँ पे M था, यहाँ पे J था, यहाँ पे U था, यहाँ पे K था और यहाँ पे P था। हु अमंग द फॉलोइंग सीट अपोजिट टू M, M के अपोजिट कौन है, P। हु अमंग द फॉलोइंग आर द नेबर्स, नेबर कौन कौन है इसमें, KM नेबर है क्या, नहीं है। RU नेबर है क्या, नहीं है। PJ नेबर है क्या, नहीं है। UK नेबर है क्या, U और K, यस इट इज द नेबर। एज पर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, हायर रेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड अपॉन, पैसेज आगे ना, पैसेज वाला आ गया, पढ़ते हैं पैसेज। इन एग्रीकल्चर हैज़ बीन द सोर्स ऑफ सप्लाई फॉर आवर लीडिंग इंडस्ट्रीज, इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, इरीगेशन फैसिलिटीज, ट्रैक्टर्स, वेयर हाउसेज etc. have been rising continuously, increasing the demand for industrial output and adding to the nation's capital stock. The significance of agriculture in India arises also from the fact that the development in agriculture is an essential condition for the development of national economy. Economic growth means a higher rate of growth of gross national product, and it is obviously impossible to attain a higher rate of growth in the economy unless there is a rapid growth in both the agriculture and non-agriculture sector. The new agriculture strategy
During 1964-65 was the only cause for starting the Green Revolution in India. Green Revolution implies involving agriculture production within a limited period and maintaining a higher level of agriculture production over a long period of time. To improve agriculture production, the Green Revolution envisages several steps such as the use of higher yielding varieties of seeds, use of chemicals, fertilizer, pesticide, use of improved technology, multiple cropping, irrigation facilities, providing agricultural credit to farmers, suitable price mechanism for agriculture production, and land reforms. As a result of the Green Revolution, the production of the food grain increased a lot, which ultimately made India a self-reliant country in food grain. The production of wheat increased 7 times and of rice 3 times. After independence 1947, India was not in the condition to fulfill the requirement of food grain. It was partly due to the natural calamities like drought which struck India from time to time and created the problem of food shortage. As a result, India had depended on other countries to overcome this problem. Our farmers suffered a lot. Before the Green Revolution, they were struggling to make both ends meet as they did not have any agricultural facilities. For irrigation, they depend on the monsoon, which always played a gamble with them. If monsoon failed, their crop failed, which ultimately increased their problems. In such circumstances, Green Revolution proved to be a boon. मतलब एक वरदान. It made our country self-sufficient in food grain and improved the condition of our farmer. They have started living a comfortable life. Thus, Green Revolution helped in satisfying the appetite of the millions as well as relieving the economy of the country. क्या है? As per our understanding of the passage, higher rate of economic growth depends upon. As per our understanding of the passage, higher rate of economic growth depends upon. As per our understanding, the higher rate of economic growth depends upon development of industrial cycle, higher interest and export, growth in agriculture and नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, वाइट रेवोल्यूशन. ठीक है ना, जब ग्रोथ होगा एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में तभी क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा. What is the main idea of passage? Indian agriculture has been the source of supply for our leading industries. Indian agriculture has been the source of supply for leading industries. Investment in agriculture, irrigation facilities, tractors, warehouses, etc. have been rising continuously, increasing the demand for industrial output and adding to the nation's capital stock. वही वाला है क्या? ओके, वही क्वेश्चन है. द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इज एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज वेरी एसेंशियल फॉर द नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. बिल्कुल सही है. द अदर वांट टू से दैट व्हाइट एंड ग्रीन रेवोल्यूशन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री. व्हाइट रेवोल्यूशन की बात कहीं की गई नहीं है. द अदर वांट टू से दैट आवर इकोनॉमी इज फॉलिंग बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. अरे भाई, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कैसे फॉल नहीं कर रहा है अपना. द ऑथर फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन. व्हाइट रेवोल्यूशन की बात नहीं गई. द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज वेरी एसेंशियल फॉर द नेशनल डेवलपमेंट, इसकी बात की गई है ये. As per the passage, which of the following is the reason for the shortage of food? Because before the Green Revolution, politics, drought, underdeveloped country, industries. drought जो थे वो मेजर कारण थे किसके, है ना, शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन के. ठीक है, बिकॉज ऑफ द ड्रॉट. In 1850s, at the height of the Industrial Revolution, Britain employed 1.2 million people to mine 56.7 million tons of coal per year. By 2018, coal production had plummeted to 2.6 million ton. Britain coal-powered past may still have an important role to play in its green future, where the water collecting in the scars left by historic mining activity may provide a valuable source of heat
with minimum carbon emission. Coal now only contribute a small portion or a small proportion of Britain's electricity production. In August 2020, a coal power station was turned on for the first time in 55 days as a prolonged heat wave brought wind turbine to a standstill. Nevertheless, the urgency to move electricity production away from hydrocarbon and toward renewable sources is an effort to tackle climate change is the priority in domestic energy production. Most of the Britain coal mines no longer contain any coal, yet below the town and cities they sprung up around the coal field. A labyrinth of tunnels excavated by generations of miners now lie abandoned and have been allowed to flood. Still, they could prove to be valuable not because of the coal but because of the geological forces have heated flood water to rather balmy temperature मतलब अच्छे खासे टेम्परेचर तक. The British Geological Survey researchers have concluded an ambitious project to map this temperature across the country. As we descend into the earth, the temperature increases at a constant rate called the geothermal gradient. Mapping this temperature is a complicated task as researchers had to standardize data gathered from over 170 years of recording yielded from a variety of methodologies. According to the researchers came to the conclusion that toxic water pumped to the surface is treated before being discharged into the environment. Closed loop system where the water is recycled may prove to be more productive. With this new technology, map and real world data and a handful of similar schemes in the UK, researchers have produced a valuable tool that can be used to inform feasibility studies and policy decisions of generating energy from disused coal mines. As Britain continues its transition away from hydrocarbons and toward renewable sources, the contribution of millions of people who toiled in Britain's coal mine may continue to power the nation. With reference to the above passage, the following assumptions have been made. Over the years, coal mining had lost its importance in India and people are getting unemployed due to it. इंडिया की बात ही नहीं की तो वन गलत हो जाएगा तो हमने इसको हटा दिया दोनों को. आंसर हो सकता है 3 if none of the above. In Britain, coal mining may still have an important role in the White Revolution. Increased warming of the Earth's atmosphere had changed the composition of the coal in the world. तीनों वैलिड नहीं है भाई. वही पैसेज है. फ्रॉम द पैसेज इट कैन बी इन्फर्ड दैट दे कुड प्रूव टू बी वैल्यूएबल नॉट बिकॉज ऑफ द कोल बट बिकॉज ऑफ द मतलब जो कोल मैन है जियोथर्मल एनर्जी ऑफ द वाटर हीटेड बाय जियोलॉजिकल फोर्सेज विच इज देन यूज टू क्रिएट एनर्जी फ्रॉम डिसयूज्ड कोल माइंस. ये सही है. जियोथर्मल फोर्सेज की वजह से ऑफ इट्स हीटिंग टेम्परेचर जियोथर्मल फोर्सेज हैव अबंडेंट द रिसोर्स ना. टॉक्सिक वाटर पम्प इनटू द सरफेस इज नॉट ट्रीटेड वेल. देखो ये यहाँ पे जो जियोथर्मल वाटर घुसा है उसको जियोथर्मल हीटिंग की वजह से ये हीट कर दिया गया है जो जियोथर्मल ग्रेडियंट. ठीक है ना. बिकॉज फोर्सेस हैव हीटेड फ्लड वाटर रादर देन ब्लेमी टेम्परेचर. ठीक है. जियोलॉजिकल फोर्सेस ने हीट कर दिया तो आंसर हो जाएगा अपने पास ये वाला. 7 different species of sea or marine turtle graze our ocean water, from the shallow seagrass bed of the Indian Ocean to the colorful reefs of the Coral Triangle and sandy beaches of the Eastern Pacific. While these highly migratory species periodically came ashore to either bask or nest, sea turtles spend the bulk of their lives in the ocean. WWF World Wildlife Fund work on sea turtle focuses on 5 of those species: green hawkbill, loggerhead, leatherback, and olive redley. Over the last 200 years, human activities have tipped the scale against the survival of these ancient mariners. Slaughtered for their egg, meat, skin, and shell, sea turtles suffer from poaching and overexploitation. They also faced habitat destruction and accidental capture known as bycatch in fishing gear.
Climate change has an impact on turtle nesting sites. It alters sand temperatures, which then affect the sex of hatching. Nearly all species of sea turtle are now classified as endangered, with 3 of 7 existing species being critically endangered. WWF is committed to stopping the decline of sea turtle and work for the recovery of these species. We work to secure environment in which both turtle and the people that depends upon them can survive. What type of issue are faced by sea turtle? Killing of sea turtle for their eggs, meat, skin and shell. Impact of climate change on hatching. Yes, impact on climate change hatching बिल्कुल से. पोचिंग एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन आर सम ऑफ द इशूज. ये सब चीज़ एक प्रॉब्लम है उनके लिए. फिर से आ गया पजल वाले क्वेश्चन. 6 people आर मीटिंग ऑन 6 different days ऑफ द सेम वीक. 30 तक करते हैं इसका. 30 से आगे 50 क्वेश्चन देखेंगे.